गर्मियों की छुट्टियों से हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। गाँव के ऐसे तोक भी हैं जहाँ रोड से जाना, बाइक से जाना, गाड़ी से जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ हमने एक उपाय सोचा कि हम क्यों ना घोड़े से पुस्तक को लेके बच्चों के बीच ही चले जाएँ। बच्चे किताबों से दूर भाग रहे थे। हर कोई बच्चा फ़ोन में लगे रहता है, ठीक है? उनका क्या है, वो गेम में लगे रहते हैं। हम लोग उनका थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमने ये घोड़ा लाइब्रेरी स्टार्ट की। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें गांव में हमारे सभी भाइयों ने सहयोग करा हुआ है। शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चों को बहुत अच्छे सीखने को मिल रहा है। एक्टिविटी बहुत अच्छी कर रहे हैं। हम सभी धन्यवाद करते हैं इन शिक्षा सहयोगियों का। आखिर ये सब लोग किस घोड़ा लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं? आइए आपको ले चलते हैं घोड़ा लाइब्रेरी के पास, जहाँ पर घोड़े के ज़रिए किताबें बच्चों तक पहुँचाई जा रही हैं। आइए। ये है घोड़ा लाइब्रेरी, चलती फिरती लाइब्रेरी, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। ये किताबें बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि इसमें रंग बिरंगे चित्र बनाए गए हैं। अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो बच्चों को पढ़ने में अच्छी लग रही हैं। और इस क्षेत्र के ऐसे दूरस्थ गांव जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, सड़कें बहुत ख़राब हैं, विद्यालयों की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कतें हैं, उन जगहों पर घोड़ा लाइब्रेरी पहुंच रही है और बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। बच्चे कहानियाँ पढ़कर अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे तो आगे चलकर वो एक अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की ओर अग्रसर होंगे। अच्छा, वो पोएम एक पोएम एक आपको पोएम करा रखी थी। कौन सा ऊंचे ऊंचे वाले किसको किसको आती है? सबको आती है ना? यहाँ पे करेक्ट है। आप उसको एक बुक से आप अभी अलग साइड रखो और यहाँ पे करके दिखाओ, ठीक है? कहीं पे नहीं आएगा। ये घोड़ा लाइब्रेरी चल पड़ी है अब दूसरे गांव की ओर। बहुत ही दुर्गम ये जगह हैं, जहां पर लोगों को आसानी से पहुंचना मुश्किल है। घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से जिन युवाओं ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, कुछ ऐसे युवा हैं कोटाबाग ब्लॉक के, उनकी सराहना की जानी चाहिए और उनको सैल्यूट किया जाना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोड़ा लाइब्रेरी की सराहना की है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के दौरान घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए इन युवाओं को इस नेक काम के लिए शुभकामनाएं दी हैं। गर्मियों की छुट्टियों से हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। इसमें हम लोगों ने, क्योंकि पहाड़ के बच्चों के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं और यहाँ पर कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है, इस वजह से हमने लाइब्रेरी की बुक्स घर घर जाकर घोड़ों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध करा रहे थे। अभी जुलाई के माह से जब विद्यालय खुले भी, तो उसके बाद अभी वर्तमान की परिस्थिति ये है कि बरसात के कारण और
आपदा की वजह से उत्तराखंड में अधिकांश क्षेत्र आपदा की मार झेल रहे हैं। इस वजह से विद्यालयों में भी अवकाश करना पड़ा है। विद्यालयों में अवकाश के कारण कहीं ना कहीं बच्चों को लर्निंग लॉस हो रहा है। इस वजह से हम लोगों ने पुनः एक बार घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। हम लोग आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से अलग अलग पर्वतीय गाँवों के तोकों में बच्चों को लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें कम्युनिटी का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। कम्युनिटी द्वारा हमें निःशुल्क घोड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमारी संस्थाओं द्वारा बुक्स घोड़े पर लाद कर अलग अलग तोकों में ले जाई जा रही हैं और बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसा कि आजकल वर्तमान में अधिक वर्षा होने के कारण विद्यालय बंद हैं और काफ़ी रोडें टूट भी गई हैं, तो इस समय पर हम घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से गांव-गांव में और बड़े दुर्गम इलाकों में जाकर के पुस्तकें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें पुस्तकें हमें संस्था द्वारा दी जा रही है और घोड़ों की जो सहायता है वो कम्युनिटी द्वारा हमें प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें हम घोड़ा लाइब्रेरी में पुस्तकें लाद के तोकों में या फिर गांव में लेके जाते हैं और बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करते हैं ताकि बच्चे निरंतर पढ़ाई से जुड़े रहें। जैसे ही घोड़ा लाइब्रेरी गांव में पहुंचती है, बच्चे घोड़ा लाइब्रेरी के पास पहुंचकर अपने मनपसंद की किताबें लेकर उन्हें पढ़ने लगते हैं और कहानियाँ पढ़कर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस तरह की कहानियाँ नहीं पढ़ी हैं। उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, जैसे सूझा उल्लू, लाइटनिंग और ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताबें। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और हमें जो कहानी पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगी और ऐसी ही वापस नई कहानियाँ लेके आएंगी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी हैं कहानियों की। उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। हाँ, और हमने उसमें से उन्होंने हमको बहुत सारी किताबें दी कहानियों की पढ़ने के लिए। हमें वो अच्छी लगी और जैसे सूझा उल्लू, लाइटनिंग, महागिरी जैसी और बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए दी। वह कहती गई कि जब मैं दोबारा आऊँगी तो तुम्हारे लिए ऐसी ही बहुत सारी कहानियों की किताब लाऊँगी और हमें वो कहानी पढ़ने में अच्छी लगी। बच्चों को ये किताबें 1 हफ्ते के लिए दी जाती हैं और बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों को भी इसके बारे में समझाया जाता है और 1 हफ्ते के बाद उनसे वो किताबें वापस ले ली जाती हैं। ये बेसलाइन असेसमेंट बच्चों के साथ करवाती है, तो इसमें सबसे पहले देख कर के बच्चों को यहाँ पर एक छोटी सी कहानी, या जो कक्षा 3 के बच्चे हैं वो इस चित्र को देखकर यहाँ पर कुछ 5 लाइनें, 30 प्रश्न गणित के हैं और 30 प्रश्न हिंदी के हैं। और ये बेसलाइन असेसमेंट कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है, तो जिसमें हमारे जैसा कि शुभम ने बताया कि बच्चों को छुट्टियों की वजह से उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक रखने के लिए इस तरह का जो घोड़ा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया है। इसमें स्कूलों में भी घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को कहानियों की किताबें दी जाती हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की किताबें हैं, नैतिक शिक्षा की किताबें हैं और ये सब किताबें बच्चों को, क्योंकि जब उनकी छुट्टियां नहीं होती हैं तब तो वो स्कूल में रहते हैं और जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस दिन घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर बच्चों को ये किताबें दी जाती हैं ताकि बच्चे इन किताबों को पढ़ें और मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर अपना बहुत सारा समय व्यर्थ में ख़राब करते हैं और उससे उन्हें सीखने को भी कुछ नहीं मिलता। तो मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए उन्हें किताबों के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है वो जगह
बच्चे कहानियाँ पढ़ें, अपने इंटरेस्ट की कहानियाँ पढ़ें, इसलिए ये घोड़ा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। और लगभग 300 बच्चे अब तक इस घोड़ा लाइब्रेरी से लाभान्वित हुए हैं। घोड़ा लाइब्रेरी के लिए घोड़े उपलब्ध कराना गांव वालों का काम है। गांव में कई लोग ऐसे हैं, अलग अलग गांव में, जिनके पास अपने घोड़े हैं। वो जिस दिन उनके गांव में घोड़ा लाइब्रेरी आनी होती है, उसके लिए अपना घोड़ा पूरे दिन के लिए घोड़ा लाइब्रेरी के जो सदस्य हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, और उसके बदले वो उनसे कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही नेक काम है। इसी तरह के एक सदस्य हैं, सुनिए। घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से पहाड़ों में आजकल बच्चों को किताबें बांटी जा रही हैं। तो जो भी किताबें बांटी जा रही है बच्चों को, इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बरसात में बारिश के कारण स्कूल है काफ़ी टाइम से बंद हैं, तो बच्चे शिक्षा से कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर होते जा रहे थे। तो घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से जो भी बुकें बच्चों को बांटी गई है, तो शिक्षा में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से काफ़ी मदद की है। मुफ्त घोड़े इन लोगों को मुहैया कराए हैं बुकें बांटने के लिए, और काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है इनसे बच्चों को। धन्यवाद। बच्चों शाबाश। और ये क्या है, क्या है ये? ये क्या बुक है? क्या है? और बुक का नाम क्या है? तारीख का प्राइस देंगे, ठीक? क्या देंगे? आप लोगों सुबह और शाम आपको एक घंटा पढ़ना है इसको। क्या करना है? ठीक है। अब आपको ज्योति दी कुछ बताएगी। ज्योति मैम आपको फिर एक बुक देंगे और फिर उसके बारे में बताएंगे। आप कौन सी बुक लोगे बताओ? आप कोई बुक बताओ। आप अपनी इच्छा पढ़ो, पढ़ के अपनी बुक बताओ। कौन सी बुक पसंद है आपको? आप इसमें से निकाल ले। आप सबको अपने अपने घर के लिए एक एक बुक देंगे, ठीक है? आपको वो बुक से एक हफ्ते बाद फिर हमें अगले रविवार को या जब भी छुट्टी होगी तो आपको हमको वापस लौटानी है। आपको एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर में ये बुक आपको पढ़नी है। जो बच्चे आप लिखाओगे ना, आपका नाम क्या है? गुंजन बधानी। ठीक, इसके अंदर ड्राइंग बनी है, जो चित्र बना है, आपको इसको भी देखना है, और ये जो लिखा है आपको इसको पढ़ना है। साथ में आपके छोटे भाई बहन होंगे, आप उन्हें भी आओ। कौन सी? ये एक बड़ा अच्छा दोस्त। ठीक है, आपको इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है? साथ में अगर जब आप ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, पूरी पढ़ लेंगे, तो आप अपनी बुक इन्हें देंगे और ये आपको अपनी बुक देंगे, ठीक है? चाँद की जोर से बोलो सवाल। शरारत। क्या है बुक का नाम? चाँद की शरारत। इसको कौन लेगा? ये किसको पसंद आई? पायल को। पायल, आपको क्या करना है? ये बुक घर जाके पढ़नी है और अपने छोटे जो भाई बहन है उसको क्या करना है? पढ़ाना है, ठीक है? और उसके बाद ये बुक्स आपको जब भी हम फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे, दोबारा हमें ये बुक्स और देनी है, ठीक है? वापस करनी है फिर। ये लो। आप भी आगे आओ। कहाँ से आओगे? इधर से आओ, जाओ आगे जाओ, बुक्स लो। हाँ, ये बुक्स आप भी देखो। ये बुक्स किसे चाहिए? तीन हाथी। तीन साथी। क्या लिखा है? तीन साथी। तीन साथी। ये लो, ये आपको चाहिए ना? ठीक। और ये क्या है? क्या बना है ये बताओ, इनको क्या बना है? बताओ क्या बना है? क्या है? मुझसे बताओ ना। पढ़ना। अभी इसमें देखना। हाँ, अभी इसमें कुछ ये देखो, ये क्या है? बताओ खाना कौन बनेगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। जो बच्चा गधा बनना जा रहा हो बताओ कौन? हाथ खड़े करो। मेरे को ये बताओ, गधा सोचे समझे काम करता है। गधा कैसे करता है? सोचे समझे। बिना सोचे।
सही है आपका। आपकी क्या करता है जो करता है गधा बिना सोचे समझे काम करता है, और घोड़ा, ये फर्क है। घोड़े और गधे में क्या फर्क है कि गधा बिना सोचे समझे काम करता है नहीं? वो क्या करेगा, उसमें वजन आप रख दोगे। हाँ, एक शाबाश। ये क्या है? कहाँ पे बैठोगे? यहाँ पे बैठो। थौ में किसकी मात्रा? आ की मात्रा क्या हो गया? था। एक था। शाबाश, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। ये क्या है? यहाँ से पढ़ो। ये क्या है? पीछे इमली, ये क्या है? और ये इसको देखो, ये क्या है? पहला घर। जोर से बोलो, क्या बना है ये? आपको ये दिख रहा चित्र बना हुआ? ये क्या बना है? मुंह से। ठीक है, आपको ऐसी सारी किताब पढ़नी है। ये तो बुक दे रखी है, ये तो आपको पढ़नी है अपने घर में, ठीक है? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप सामान ढोना। और क्या करता है? किसको पता है गधा क्या करता है? बताओ, कौन कौन बताएगा? सामान इधर उधर ले जाना। और घोड़े का काम क्या होता है? घोड़े का काम भी वही होता है। और घोड़ा और करो। अच्छा, वो पोएम, एक पोएम आपको पोएम करा रखी थी। कौन सा? ऊँट चला ऊँचे वाले किसको किसको आती है? सबको आती है ना? यहाँ पे करेक्ट है। आप उसको एक बुक से आप अभी अलग साइड रखो और यहाँ पे करके दिखाओ, ठीक है? कहीं पे नहीं आएगा। हाँ, ऐसे करके रहो। बालू है तो होने दो, बालू है तो ऊँट को डोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस कर बल बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। सही किया, ठीक है। और कौन सी वाली पोएम बता रखी है आपको? स्टैंड अप करोगे, चल के करोगे? चलो करो। राजू के बेटे ने मिट्टी के ढेरों में कद्दू के कई बीज बोए 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 बोए, रात का अंधेरा था, कैसे करना है? चूहों का अंधेरा था, दो चूहे बीज खाने गए 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 गए, सुबह को ना बीज थे, सुबह को ना बीज। आपको बताना है, ठीक है? कौन बताएगा? भूमिका बताइए। भूमि कोला खारा चांद दिनेश को एक शरारत सुई पे पोड़ा कपड़ा खेल सिलवाने जा ना जी सिलवाने जा पानी अपनी तुकार में घोड़ा लाइब्रेरी क्या है आप बता पाओ? वो गर्मियों की छुट्टी से आ रहे हैं और हमें बुक्स पढ़ने को मिलती है और हमें बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है। और क्या क्या कराते हैं यहाँ पे? एक्टिविटी कौन कौन सी, जैसे खेल वगैरह क्या कराते हैं? खेल में पढ़ाई खेल में पढ़ाई और क्या कराते हैं? चित्र भी बनाते हैं, चित्र वगैरह भी बनाते हैं। क्या कराते हैं? बताओ सारे। चित्र बनाते हैं, पहले क्या कराते हैं? पहले कहानी पढ़ाते हैं, फिर उसमें से चित्र बनाने को देते हैं। हाँ, फिर उसके बाद गेम खेलते हैं। गेम भी खेलते हैं ना? हाँ,
कौन कौन सी बुक पढ़ ली आपने? चीज़ी भी खाने को हमने मिलती है। चांद की शरारत और मूस की मजदूरी, हाँ ठीक है ठीक है। अक्कल बढ़िया भैंस, और अभी भूतों की बारात वाली भी पढ़ी होगी। भूतों की बारात और नटखट गधा, और क्या पढ़ी है? चूहे की प्रवण पेंसिल, चूहे की पेंसिल पढ़ी ना आपने? प्रणव की माँ, प्रणव की माँ, प्रणव का स्कूल में पहला दिन, ये भी पढ़ा था ना सबने? चाँद की शरारत, तो इतनी सारी बुकें आप बता नहीं रहो आप। ठीक है। बहुत कुछ क्या क्या सीखा आपने? अच्छा लगा किताबें पढ़ना आपको? अब आप मोबाइल से खेलोगे या किताबें पढ़ोगे? ये लो। और किसके पास नहीं पेंसिल? सबके पास नहीं होगी, मुझे ऐसे ही लग रहा है ना। और किसके पास नहीं है? लेकिन आपको क्या करना है, पुस्तक को सही सलामत रखना है घर में, ठीक है? फाड़ना नहीं है, ठीक? और रबड़ किसको देना है? सबके पास होगा। मेरे पास नहीं है। पढ़ा था? चलो कोई नहीं, जिसके पास नहीं वो इस तरह से घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से सुदूरवर्ती जगहों पर, जो कोटाबाग ब्लॉक के जो गांव हैं, वहां पर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 4 से 5 महीनों में घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया गया है। बच्चों के अंदर किताबें पढ़ने की जो होड़ है वो लगी हुई है। बच्चे अब खुद अपनी मनपसंद की किताबें घोड़ा लाइब्रेरी से लेते हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी से अब तक 15 से 20 गांवों में लगभग 300 से भी अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं। घोड़ा लाइब्रेरी के जो सदस्य हैं उन्होंने अलग अलग गांवों के लिए अलग अलग जो वॉलंटियर्स हैं वो नियुक्त किए हैं, जो घोड़ा लाइब्रेरी के ज़रिए बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं और उनको कई तरह की एक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी सिखाते हैं, जिससे बच्चे किताबों के प्रति उनका जुड़ाव बना रहे। जैसे बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में खाली रहते हैं, छुट्टियां हो गई तो बच्चों का क्या रहता है, बच्चे घर में खेलते हैं कूदते हैं, मोबाइल से ज़्यादा उनका जुड़ाव हो जाता है। उस मोबाइल के जुड़ाव को हम कम करने के लिए हमारा प्रयास ये रहता है कि जिस जगह रोड नहीं पहुंच पाई है अभी तक, मतलब हमारे गांव के ऐसे तोक भी हैं जहां रोड से जाना, बाइक से जाना, गाड़ी से जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ हमने एक उपाय सोचा कि हम क्यों ना घोड़े से पुस्तक को लेके बच्चों के बीच ही चले जाएं। हम बच्चों के बीच जाके बच्चों को कहानियाँ, रीड अलाउड वगैरह और पीएल वगैरह जैसे फिजिकल एक्टिविटी हम उन बच्चों को कराते हैं और बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं हमारे इस कार्य को देख के। जी। बच्चे किताबों से दूर भाग रहे थे। ज़्यादातर क्या था, बच्चे आजकल फ़ोन, हर कोई बच्चा फ़ोन में लगे रहता है, ठीक है? उनका क्या है, वो गेम में लगे रहते हैं। हम लोग उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमने ये घोड़ा लाइब्रेरी स्टार्ट की, जिससे हम बच्चों के पास जाके उन्हें हम बुक्स देते हैं। उसमें जो बच्चा पढ़ सकता है वो ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ पाता उनके लिए हमारे पास जिसमें ड्रॉ बने हुए हैं उस टाइप की बुक्स हैं, जिससे बच्चा पढ़ता है, सीखता है और हमारी लाइब्रेरी की तरह अट्रैक्टिव होता है। रेस्पॉन्स क्या है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है अभी बच्चों का। अभी हम लोग जहाँ गए हैं, इससे पहले भी हमने 1-2 गांव किए थे, तो वहाँ पे बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। बच्चे खुश थे कि आज घोड़ा लाइब्रेरी हमारे पास आ रही है। एक दिन में कितना तय कर लेते हैं सफ़र? यहाँ पे पहाड़ों का तो यह है कि हम एक दिन में सिर्फ 2 या 3 जगह कवर कर पाते हैं, जो हमारे पास में रहता है। इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक घर अगर देखा जाए तो पहाड़ों में क्या, एक घर यहाँ पे तो एक घर 2 किलोमीटर दूर या फिर 3 किलोमीटर दूर या फिर 4 किलोमीटर दूर ऐसे रहता है। तो केवल छुट्टी का दिन चुनते हैं? हाँ जी, केवल छुट्टी का दिन, क्योंकि स्कूल वाले दिन क्या होता है कि बच्चा स्कूल में गया होता है और फिर इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है कि हम लोग शाम को आएँ, बच्चों के पास मिल पाएँ, तो इसीलिए हम केवल छुट्टी वाले दिन ही बच्चों के पास जाते हैं। कितने बच्चे अब तक जोड़ लिए मैम आपने? कितने बच्चों तक पहुंच गए आप? अभी तक हम मिनिमम 100 से अबव होंगे।
कितना महीना हो गया इस कंसेप्ट को? ये कंसेप्ट को चलते हुए तो हमारा ये जून से चल रहा है, गर्मियों की छुट्टियों से चल रहा है। अभी आगे को देखो कितना और। घोड़ा लाइब्रेरी एक हमने एक कनेक्टिविटी है जो हमारे दुरुस्त क्षेत्र है पहाड़ के, कहीं ना कहीं वो टूट चुके थे। तो हमने क्या किया, एक घोड़ा लाइब्रेरी चलाई ताकि बच्चों में जो शिक्षा का भाव तो कम हो रहा था, तो इसलिए हम घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से गाँव-गाँव जा रहे हैं और गाँव-गाँव जाके बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं। हमने आए दिन देखा कि बच्चे कहीं ना कहीं फ़ोन पे ही घुस रहे हैं, और जहाँ तक फ़ोन पे घुस रहे थे तो बच्चे को हमने एक विचार आया हम लोगों में कि हम गाँव-गाँव जाएंगे और बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे। जी। तो कब से कंसेप्ट चल रहा है और क्या अचीवमेंट आपकी रही है और घोड़ा ही क्यों बेसिकली? हमने ये देखा कि हमारा जो पहाड़ क्षेत्र है यहाँ पर गाड़ी वाहन का तो चलना बहुत पॉसिबल नहीं है, तो इससे घोड़ा ऐसा हमारे पास देखा कि आसान है कि हम घोड़ा को बुक हमने उसको ढोल के गाँव-गाँव ले जा सकते हैं। और उससे हमने ये देखा कि जब हम बच्चों को 3-4 महीने से लगातार हमारा जो चल रहा है अभी मई-जून से, तो हमने ये देखा कि बच्चों में हम जहाँ 1 महीने के बाद जा रहे हैं तो बच्चों में जोश है और बच्चों में आपस में होड़ लगी है कि कहीं ना कहीं उनमें कंपटीशन हो रहा है, तो उससे बच्चों में पढ़ने की रुचि बन रही है। किस किस तरीके की बुक्स हैं? हमारे पास यहाँ पे पोएम है छोटी-छोटी, और एबीसीडी जो छोटे से बच्चे हैं एबीसीडी की भी उसमें किताबें हैं, कहानी की किताबें हैं यहाँ पे, नई-नई किताबें हैं यहाँ पे जहाँ पे बच्चों में पढ़ने की रुचि है। रिस्पॉन्ड क्या है बच्चों का? अभी हमने आपने भी देखा होगा, जैसे बच्चे को हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चे में खुद जोश है। आप देखेंगे तो बच्चे में कोई भी आप क्वेश्चन करो तो बच्चे उसका आंसर तुरंत दे रहा है। आप आएँगे तो पूछेंगे कि 1 महीने पहले क्या किया था, तो बच्चों को कंटेक्स्ट से याद है कि हमने क्या किया था। कितने बच्चों को अब तक कनेक्ट कर? अभी तक हमने लगभग हमने 14 से 15 गाँव में तो चले गए हैं। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं कहीं 15 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 10 बच्चे हैं, तो ऐसे-ऐसे करके हर तोक में जा रहे हैं। तो हमने करीबन 300-400 बच्चों से ज़्यादा ही बच्चों से हम जुड़े हैं। प्लान क्या है फ्यूचर? फ्यूचर प्लान ये है कि हम मेन फोकस है कि बच्चों को जो हमारा जो मेन मोटिव है बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। बच्चे जहाँ फ़ोन पे घुस रहे हैं उनको एक हैबिट बनाना कि किताब के अंदर घुसे। बच्चे धीरे-धीरे किताब के अंदर घुसेंगे और उनको एक हैबिट बनेगी, तो आज छोटी-छोटी बुक पढ़ें, कल के डेट में बड़ी बुक पढ़ेंगे, किसी कहानियाँ पढ़ेंगी, तो उनमें क्या उनके पढ़ने की रुचि बन जाएगी। इनको दियो। मंदिर में पड़ा है। हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमें गांव में हमारे इन सभी भाइयों ने सहयोग करा हुआ है। शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छे सीखने को मिल रहा है, एक्टिविटी बहुत अच्छी कर रहे हैं। हम सभी धन्यवाद करते हैं इन शिक्षा सहयोगियों का, और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद। कितने बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं लगभग? हमारे गांव में अभी सर कम से कम 20 बच्चे हैं स्कूल में, तो 20 बच्चे तो ये रहते ही हैं एक्टिविटी में। गांव-गांव में घोड़ा लाते हैं ये लोग, तो गांव में बच्चों को इकट्ठा करके सिखाते हैं। हमारे सुभाष भाई, छोटे भाई हमारे, बहुत अच्छा सहयोग और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी एक्टिविटी करवाते हैं।
किसी इंसान को यदि अच्छा ज्ञान दिया जाए तो उसका फ़ायदा हज़ारों लाखों लोगों को हो सकता है। इसी तरह की जो पहल घोड़ा लाइब्रेरी के ज़रिए शुभम ने शुरू की है उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए और इस काम की हर तरफ तारीफ़ हो भी रही है। लोग शुभम के इस काम की हर जगह सराहना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मन की बात में घोड़ा लाइब्रेरी की सराहना कर चुके हैं। हमें भी चाहिए कि हम इस तरह के जो युवा हैं जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। घोड़ा लाइब्रेरी की ये पहल आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़बरों के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आपका खबरिया आपसे लेता है इजाज़त। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।